Hi guys, I hope you all are doing well. My name is Tamanna and this video is about how to become a registered nurse in Australia. चाहे आप ऑलरेडी एक नर्स हो अपनी होम कंट्री में और यहाँ पे डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे आना चाहते हो, या फिर आप एक 12th पास स्टूडेंट हो जो यहाँ पे आके नर्सिंग की स्टडी करना चाहते हो, या फिर आपका नर्सिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं है एंड स्टिल यू वांट टू बिकम अ नर्स इन ऑस्ट्रेलिया. So this video is for one and all. I have tried to include each and every bit of information that you need to know about nursing in Australia. In this video, we'll talk about work visa, student visa, eligibility, the documents you need, NCLEX exam, OSCE, and everything you need to know about nursing. सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क वीज़ा के बारे में कि डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे आने का क्या प्रोसेस है, एंड देन हम बात करेंगे कि अगर आप वर्क वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं हो तो आपके लिए क्या ऑप्शंस है ऑस्ट्रेलिया आके नर्सिंग करने के. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्क वीज़ा से. सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि अगर आप पहले से ही एक नर्स है तो आपको क्या क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे यहाँ पे आके नर्सिंग करने के लिए, और फिर हम हर स्टेप को डिटेल में डिस्कस करेंगे. मार्च 2020 से पहले यहाँ पे नर्स बनने का एक डिफरेंट प्रोसेस था, एंड मार्च 2020 के बाद ये पूरा प्रोसेस चेंज कर दिया. नाउ दिस इज कॉल्ड OBA और आउटकम बेस्ड असेसमेंट. इसके अंदर बेसिकली आपको करना क्या होता है कि आप इनकी वेबसाइट पे जाके अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हो, अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स देते हो, और उसके बेसिस पे NMBA असेस करता है. NMBA यहाँ की अथॉरिटी है जो नर्सिंग का पूरा सब कुछ मैनेज करती है. तो देन आपको NMBA असेस करता है कि क्या आप नर्सिंग का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो या नहीं. वहाँ से आपको परमिशन मिलती है. उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम देते हो जिसको हम NCLEX और MCQ एग्ज़ाम भी कहते हैं. ये एग्ज़ाम आपकी होम कंट्री में होता है. आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे नर्सिंग का एग्ज़ाम दे सकते हो. ये एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको ऑस्ट्रेलिया बुलाया जाता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए. प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जिसको हम OSCE भी कहते हैं, तो OSCE आपका ऑस्ट्रेलिया में ही होता है, एडिलेड में होता है. ये एग्ज़ाम आप यहाँ पे देते हो. ये पास करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, और जिस टाइम पे आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो उस टाइम आपको चाहिए होता है अपना IELTS, PTE या कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम का स्कोर. रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आप वर्क वीज़ा डालते हो, अपना एम्प्लॉयर सर्च करते हो. ये बेसिक 3-4 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले आपने इन्फॉर्मेशन अपलोड की जिसको हम कहते हैं सेल्फ चेक एंड पोर्टफोलियो. देन आपको परमिशन मिलती है एग्जाम लिखने की विच इज़ योर NCLEX एग्जाम. देन आप प्रैक्टिकल एग्जाम देते हो विच इज़ योर OSCE. देन आपको IELTS और PT का रिजल्ट चाहिए होता है और कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, एंड देन यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन. सो दैट्स हाउ इट ऑल वर्क्स. अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको NMBA की वेबसाइट पे जाना है. यू कैन सिंपली राइट इंटरनेशनली क्वालिफाइड नर्सेज एंड मिडवाइफ्स. तो ये पेज आपके पास खुल जाएगा जिसमें 4 ऑप्शंस हैं: बिफोर यू अप्लाई, सेल्फ चेक एंड पोर्टफोलियो, एग्जामिनेशन एंड रजिस्ट्रेशन. तो आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़नी है तो आप बिफोर यू अप्लाई पे जा सकते हो. अदरवाइज यू डायरेक्टली गो टू सेल्फ चेक एंड पोर्टफोलियो. इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बारे में और आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, और उसके बेसिस पे ये आपको किसी एक स्ट्रीम में क्वालिफाई कर देते हैं. ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली 3 स्ट्रीम्स होते हैं: स्ट्रीम A, स्ट्रीम B एंड स्ट्रीम C. इनको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इंडियन जो नर्सेज हैं, अगर आपने इंडिया से पढ़ाई की है, नर्सिंग की है, तो आप स्ट्रीम B के अंदर फॉल करते हो. तीनों स्ट्रीम्स का डिफरेंट प्रोसेस है. स्ट्रीम A उनके लिए जो US से, कनाडा वगैरह से जिन्होंने नर्सिंग की डिग्री की है, इनको कुछ भी एग्जाम वगैरह पास नहीं करना होता. दे कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन. देन आते हैं हम लोग, अगर हमने इंडिया से नर्सिंग की है या फिर जो बाकी कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, आई थिंक नेपाल एंड पाकिस्तान ऑल्सो. हम लोग स्ट्रीम B में आते हैं जिनको एग्ज़ाम देना होता है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी पास करना पड़ता है. देन आती है स्ट्रीम C. ये डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स होते हैं, बट स्ट्रीम C आगे नहीं प्रोसीड कर सकती. अगर आप स्ट्रीम C में फॉल करते हो तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन जो है उसको अपग्रेड करें, आप एटलीस्ट ग्रेजुएशन करें, तब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें. तो व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज टू नो दैट वी ऑल फॉल इन स्ट्रीम B. तो जब आप सेल्फ चेक एंड पोर्टफोलियो में नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा कमेंस सेल्फ चेक, कि यहाँ से आप अपना सेल्फ चेक स्टार्ट करते हो. इसमें 4 ही क्वेश्चंस हैं कि आप अपनी कंट्री एंटर करो जहाँ से आपने क्वालिफिकेशन ली है. देन यू एंटर द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, योर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, and then you enter title of your qualification, in which I have written Bachelor of Science in Nursing, and then you enter the year in which you completed your qualification. इन 4 क्वेश्चंस का आंसर करने के बाद आपको खुद स्ट्रीम नहीं सिलेक्ट करनी. ये खुद से आपको एक
स्ट्रीम के अंदर डाल देता है एंड देन पूरा आपको प्रोसेस शो करता है कि अब इसके बाद क्या होने वाला है, राइट। सेल्फ चेक किया, स्ट्रीम बी के अंदर आप आ गए, देन आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करो आफ्रा की वेबसाइट पे। मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया एंड देन ऐसा पेज आपको शो करेगा जिसमें वो स्ट्रीम बी के पूरे स्टेप्स दिखा रहा होगा कि पहले आपको फीस पे करनी है, देन देयर इज ओरिएंटेशन पार्ट 1, देन पोर्टफोलियो, देन एमसीक्यू एग्जाम, देन ऑस्की एंड देन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। अब इसमें ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको फीस पे करनी पड़ती है विच इज़ 410 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। ये फीस आप पे करोगे, देन आपका स्टार्ट हो जाता है ओरिएंटेशन पार्ट 1। ओरिएंटेशन पार्ट 1 बेसिकली एक ऑनलाइन मॉड्यूल है 1 से 1.5 घंटे का, जिसमें आपको बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का हेल्थ केयर सिस्टम कैसे काम करता है। ये आप घर बैठ के दे सकते हो, आराम से अपने घर पे दे सकते हो। ओरिएंटेशन पार्ट 1 के बाद ही आपका पोर्टफोलियो ओपन होगा। पोर्टफोलियो में आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, अपनी क्वालिफिकेशन के, अपनी डिग्री के, अपने रजिस्ट्रेशन के एंड अपना आईडी प्रूफ, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके नोटरी से अटेस्टेड होने चाहिए। आपने अपना पोर्टफोलियो कंप्लीट कर दिया, आपका काम इधर खत्म हुआ, देन यू हैव टू वेट। एनएमबी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स असेस करेगा एंड अगर उनको आपकी सारी प्रोफाइल जेन्युइन लगती है, सब कुछ ठीक लगता है, तो वो आपको अलाउ करते हैं एनक्लेक्स एग्जाम देने के लिए। एनक्लेक्स बेसिकली आपका नर्सिंग का एग्जाम है, एक एमसीक्यू एग्जाम जो आपको पास करना होता है रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने से पहले। दिस इज मैंडेटरी फॉर ऑल। ये एग्जाम आप अपनी होम कंट्री में दे सकते हो और इस एग्जाम की फीस होती है $200। अपनी कंट्री में दे रहे हो तो $200। अगर आप किसी और कंट्री में दे रहे हो तो आपके $150 एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। आपको परमिशन आएगी, आप अपना ये एग्जाम बुक करोगे, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपको एग्जाम कैसे बुक करना है, कहाँ से बुक करना है। जैसे ही आप ये एग्जाम पास करते हो उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया बुलाया जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए, जिसको हम ऑस्की कहते हैं। ऑस्की में बेसिकली क्या होता है, दिस इज ऑल प्रैक्टिकल। आपको केस स्टडी दे दी जाती है, सिनेरियो दे दिया जाता है कि भाई ये हॉस्पिटल सेटिंग है, यहाँ पे ऐसे पेशेंट्स हैं, पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, अब आप बताओ आप कैसे रिएक्ट करोगे। सो दिस इज लाइक अ प्रैक्टिकल एग्जाम कम्प्लीटली। ये आपका एडिलेड में होता है। एडिलेड इज अ प्लेस इन साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड इस एग्जाम की फीस होती है अराउंड $4,000 विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो जब आप ये प्रैक्टिकल एग्जाम पास कर लेते हो उसके बाद यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। सो दैट्स हाउ थिंग्स प्रोसीड फॉर stream B students, that you pay the fees, then you do the orientation, then you upload your documents in portfolio, then you go for MCQ exam, then OSCE and then you apply for registration। but इसमें registration apply करते टाइम आपको ज़रूरत पड़ती है अपने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के रिजल्ट्स शो करने की। अब ये इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट क्या है, आप चारों में से कोई भी टेस्ट दे सकते हो, आइल्स, OET, टोफल और PTE एकेडमिक्स। को स्कोर कितना चाहिए, आइल्स में आपको चाहिए 7 ईच एंड ओवरऑल स्कोर 7। PTE में चाहिए आपको 65 ओवरऑल एंड 65 ईच। टोफल में चाहिए टोटल 94 एंड 24 फॉर लिसनिंग रीडिंग, 27 फॉर राइटिंग, 23 फॉर स्पीकिंग। एंड देन इन OET एग्जाम यू नीड मिनिमम स्कोर ऑफ B इन ईच कॉम्पोनेंट। बट इसमें एग्जाम्शन होती है कि 6 मंथ्स के अंदर आपने अगर 2 एग्जाम्स दिए हैं, आपके ओवरऑल अगर सपोज आइल्स है, आपके ओवरऑल अगर 7 आ गए बट किसी एक मॉड्यूल में आपका 6.5 है बट अगले टेस्ट में आपका 7 है, तो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। सो देयर इज अ कंप्लीट PDF अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स ऑन द NMBA वेबसाइट कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एंड कैसे कैसे ये आपको अलाउ कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, देन आप अपना एम्प्लॉयर सर्च कर सकते हो एंड देन यू अप्लाई फॉर अ परमानेंट वीज़ा एंड आप परमानेंटली यहाँ पे आके एज अ नर्स काम कर सकते हो। दिस प्रोसेस इज नॉट फॉर ANM और GNM स्टूडेंट्स। ANM एंड GNM को ऑस्ट्रेलिया अलाउ नहीं करता बिकॉज वो आपका डिप्लोमा में काउंट होता है। यू मस्ट बी एटलीस्ट अ ग्रेजुएट इन नर्सिंग। अब बात करते हैं कि ये प्रोसेस तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हमने BSc नर्सिंग यहाँ से की हुई है, हम एज अ नर्स भी काम कर रहे हैं या फिर हम नहीं भी काम कर रहे, बट हम NCLEX नहीं देना चाहते। NCLEX हमें थोड़ा सा टिपिकल लगता है, प्रैक्टिकल एग्जाम थोड़ा सा मुश्किल है, ये पूरा प्रोसेस एक्सपेंसिव भी है ऑब्वियसली एंड इट नीड्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। आई वुड से NCLEX इज नॉट ईजी। वो भी पूरा एक केस स्टडी बेस्ड एग्जाम होता है, आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। यू नीड टू नो एंटायर बायोलॉजी ऑफ नर्सिंग अबाउट दैट। सो अगर आप NCLEX नहीं देना चाहते तो आपके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है।
सो फर्स्टली अगर आप बीएससी कर चुके हो नर्सिंग में या फिर आपने बीएससी की है किसी भी सब्जेक्ट में, आपका नर्सिंग से कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो भी बोथ ऑफ दीज कैटेगरीज आर एलिजिबल टू गो फॉर एमएससी इन नर्सिंग। अगर आप बीएससी नर्सिंग कर चुके हो तो आप इंडिया में रहते हुए ही एमएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। देयर आर चांसेस कि अगर आपका आईएलटीएस पीटी का स्कोर है 7 ईच है तो आपको डायरेक्टली वहाँ से नर्सिंग का वीज़ा मिल जाए। बट अगर आपका नॉन नर्सिंग बैकग्राउंड है तो आपको डायरेक्ट नर्सिंग का वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको ऐसे कोर्स में आना होगा जो आपकी बीएससी से रिलेटेड है, देन यहाँ पे आके आप एमएससी नर्सिंग में चेंज कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई डिड फॉर माई सेल्फ। सो येस, अगर आपका नॉन नर्सिंग बैकग्राउंड है तो भी आप एलिजिबल हो यहाँ पे एमएससी नर्सिंग करने के लिए, विच इज़ अ 2 ईयर कोर्स। एमएससी नर्सिंग करने के बाद आपको कोई भी एनक्लेक्स का एग्जाम नहीं देना होता, ऑस्की नहीं देना होता, यू डायरेक्टली गेट रजिस्ट्रेशन, आपको कुछ नहीं करना होता लाइक ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी पास करनी होती है, उसमें बहुत सारे ऑस्की होते हैं, बट अलग से कोई एनक्लेक्स या ऑस्की का कोई प्रोसेस नहीं होता, आपको डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन मिल जाता है एंड यू कैन वर्क एज अ नर्स। अगर आपने सिर्फ 12th की है तो आप अगर आप मेडिकल स्ट्रीम में हो तो भी आप बीएससी नर्सिंग करने के लिए आ सकते हो। इस पूरे प्रोसेस में चाहे नर्सिंग का वर्क वीज़ा है या फिर नर्सिंग का स्टूडेंट वीज़ा है, आपको आइल्स का स्कोर 7 ईच चाहिए, अगर पीटी दे रहे हो तो 65 ईच चाहिए। अब स्टडी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगी कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो नर्सिंग करा रहे हैं बट उसके बाद स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता। दे आर नॉट, दोज कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट ऑथराइज्ड टू प्रोवाइड अ वैलिड नर्सिंग रजिस्ट्रेशन इन ऑस्ट्रेलिया। तो इन स्कैम से आपको कैसे बचना है, एनएमबीए की वेबसाइट पे आप जाके डायरेक्टली देख सकते हो अप्रूव्ड प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी, जिसमें आपके पास पूरी लिस्ट आ जाती है कि इन यूनिवर्सिटीज़ से नर्सिंग करने के बाद एंड कौन, नर्सिंग में भी बहुत सारे कोर्सेज है, कौन सा कोर्स करने के बाद आप एलिजिबल हो रजिस्ट्रेशन के लिए। आई ऑलवेज से दिस टू स्टूडेंट्स दैट यू मस्ट चेक द एनएमबीए वेबसाइट टू हैव अ लुक एट द अप्रूव्ड प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी। इफ़ यू आर अ नॉन नर्सिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट और आप एक नर्सिंग करना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया में, तो आपके लिए क्या ऑप्शंस हैं। मैंने इस पे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन ऑस्ट्रेलिया इफ़ यू आर फ्रॉम नॉन नर्सिंग बैकग्राउंड। तो इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था एलिजिबिलिटी एंड एवरीथिंग, सो you can check out that video, and in this video I've mainly focused on nursing students only. So I hope I have covered all of the information in this video. मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे नर्सिंग के बारे में आफ्टर आई अपलोडेड सम रील्स ऑन नर्सिंग, बट मैं खुद भी बहुत अनश्योर थी बिकॉज दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। मुझे काफ़ी टाइम लगा इन सारी चीज़ों को समझने में एंड देन सिंप्लीफाई करने में कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सो नाउ आई बिलीव कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं इस वीडियो में एंड आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स. If you found this video informative, do subscribe this channel, and if you have any questions you can comment down below. Also, you must follow me on Instagram. It's tamanna_singh_yt. Thanks for watching.